आज विषय है चर्चा का कि सीमा हैदर की पिटाई और सचिन की कमाई। प्रेम दीवानी शरणागत सीमा हैदर की जो पिटाई सचिन द्वारा की गई है, उसका वीडियो कई दिन से चैनलों पर आ रहा है। इसकी सच्चाई या झूठ ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसने सचिन की कमाई को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे यहाँ यानी भारतवर्ष प्रेम का पारखी है और शरणागत की रक्षा करने वाला है। यहाँ सीमा हैदर आकर के सीमा मीणा बनी और कई देशों की सीमाएं लांघ करके आईं। कराची से चल करके सिंध में लाहौर पहुंची, लाहौर से तिब्बत होते हुए नेपाल और नेपाल से का जो भी स्थान है नज़दीकी, वहाँ से लांघ करके बोरबरा स्थान पर पहुंची और वहाँ से गौतम बुद्ध नगर के रघुपुरा कस्बे में आकर के 3 महीने अज्ञात किराए पर रहीं। तो इनकी कहानी बड़ी संघर्ष की है, लेकिन इनकी कहानी में बड़ा ही संकट और रोचक प्रसंग जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पहुँची हैं ये। मगर भारत ने पहले से ही, रामायण में प्रसंग आता है कि जिस समय विभीषण जी रामचंद्र से मिलने के आते हैं तो वानर लोग शंका करते हैं और श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, काम रूप के कारण आवा, जानी न जाए निशाचर माया। श्री राम जी कहते हैं कि देखिए, जो मेरे शरणागत में आया है, मेरा धर्म उसको रक्षा करने का है। जग में रहे निशाचर जेते, लक्ष्मण है ने निमिष में तेते। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये प्रसंग राम जी का यहाँ सीमा हैदर पर लागू होता है। सीमा हैदर को शरणागत मान करके भारतवर्ष के नागरिकों ने हाथों हाथ लिया और इन्होंने आकर के जिस तरीके से योगी जी तक बातें पहुंचाई, तो योगी जी ने भी कह दिया कि परेशानी नहीं है और किसी तरीके से जानकारी लेनी हो ले लीजिए, लेकिन शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। ये भारतवर्ष में 13 मई 2021 को आई और इनके साथ 4 बच्चे थे जिन्हें लेकर के वहाँ से आई। उम्र इनकी 27 वर्ष है। पबजी खेलते समय रघुपुरा के सचिन मीणा से इनकी दोस्ती हुई। उसी दोस्ती के सहारे इनका प्रेम परवान चढ़ा। प्रेम तो देशों की सीमाएं नहीं देखता है और दीवानी सीमा यहाँ आकर के खुफिया तंत्र के उसमें अंडर में आ गई हैं और उनसे खुफिया तंत्र ने पकड़ करके 18 घंटे तक लगातार लंबी पूछताछ की। यहाँ तक कि मुस्लिम इंस्पेक्टर ने उनको मारा भी बहुत, और इस तरीके से मारा कि वो किसी तरीके से भी टूट जाएं। लेकिन ये संघर्ष की जो मूर्ति हैं, दोनों ही आदमी, ये टूट नहीं पाए और असलियत में जो प्रेम की कहानी है वो निचर करके आई। कोई किसी तरीके से जासूसी का खेल इनका नज़र नहीं आया। अब देखा गया कि 7-8 महीने में ही लगातार उनके पास में इतने यूट्यूबर फॉलोवर हो गए, यानी 13 लाख ये सरप्राइजर तो हो गए, भारी कमाई बन गई। अब इस समय जब जनता ने इनका पिटाई का या चेहरा आदि जो जख्मों का वीडियो देख रखा है, क्या षड्यंत्र है उसमें इसका पता नहीं, लेकिन जनता की भावनाएं बड़ी जागृत हुई हैं और किसी तरीके से भी उन पर कोई क्षति पहुंचाए ये भारतवर्ष की जनता बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बाद में कुछ क्लियर हो रहा है कि ये सारी करतूत गुलाम हैदर जो इसका पुराना पति है उसी की है और उसने रिट भी दायर किए हैं। इनको विभिन्न प्रकार के जो परेशानियां हैं उनसे गुजरना पड़ा है। सबसे पहली परेशानी क्या है कि शक में इनको जेल में डाल दिया गया दोनों को। दूसरा, गुलाम हैदर ने इन पर केस लगा दिया। यहाँ एपीसी ने सीमा की वकालत की, जो एडवोकेट हैं
उधर जो मोमिन मलिक है हरियाणा का, उसने गुलाम हैदर की वकालत की। गिरह हुई। गिरह में क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन देश है, अभी लड़ाई के अंतर्गत है, तो किसी प्रकार से भी उसकी याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि तलाक नहीं हुआ है, इसलिए ये यहाँ रखी नहीं जा सकती। लेकिन सीधा उन्होंने काटा ये कि कस्टोडियन का मामला है और जब तक ये यहाँ सुनी नहीं जा सकती, यूएनओ तैयार है, आपका हेग में न्यायालय है, उसमें आकर के दायर कीजिए, क्योंकि हमारे तुम्हारे संबंध सामान्य नहीं है, इसलिए हम बाध्य नहीं है कि आपके जो रिट है उसको सुने। इस प्रकार जो वीडियो की सत्यता जानने के लिए जो इनका मकान मालिक था, मकान मालिक से जो गिरजेश है दिल्ली के पास का, उससे पूछी गई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, इनमें कुछ आपस में हुआ है और सचिन उससे बीड़ी पीने के मना करते हैं, वो बीड़ी पीती है लेकिन वो मानती नहीं है। दूसरा कि दुकान पर भी जाते हैं तो वहाँ से ही बुला लेती है, कुछ इस तरीके से ऐसा आया है। लेकिन सत्यता तो पता नहीं क्या है, मगर जनता की भावनाएं बहुत ही उद्वेलित हैं और मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि शरणागत की रक्षा की जाए और किसी तरीके से भी जो हमारे देश की छाप बनी हुई है उसको आंच नहीं आनी चाहिए। यहाँ पहले से ही नारियों का सम्मान होता आया है, कहा भी गया है कि यत्र नार्यत् पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो उसी युक्ति को चरितार्थ करते हुए इस लड़की का जो भी आई हुई है ध्यान रखा जाए। धन्यवाद और नमस्कार।